इकबाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद। लड़वा दो भाई तुम। मत सहल हमें जान, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये मीर के वो अशार हैं जो आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने इसी कमरे में एक बहुत ही नफीस शख्सियत के बारे में कहे थे, जो कि अपनी बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी, अपने मुनफरिद लबो लहजे और शायराना ज़ौक़ के लिए बहुत ही मशहूर हैं। और वो हैं हमारे बहुत ही अजीज़ जनाब ज़िया सुल्तानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपके बारे में बात कहना चाहूँगा कि लिटरेचर टीचर्स के तो फैंस होते ही हैं काफ़ी, लेकिन आपके साइंस टीचर होने के बावजूद जितने आपके फ़ैन फॉलोइंग है वो एक वाकई गैर मामूली बात है। और उन्हीं फैंस की तरफ से आपके लिए कुछ सवालात हैं, जैसे अभी कबलन सर जावेद के लिए थे, वैसे ही कुछ एक आध सवाल हैं जो आपके लिए हैं, कुछ एक आध सेगमेंट्स हैं। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के उनका आगाज़ करते हैं। और सर सबसे पहला इसमें राउंड है रैपिड फायर राउंड। तो अपने नाम की तरह आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो काफ़ी रैपिड होने चाहिए और उसमें बिल्कुल भी डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो। जी सर, चलें तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके शायरी के ज़ौक़ को देखते ही आपका सबसे फेवरेट शायर कौन सा है सर? मिर्ज़ा गालिब। आपका फेवरेट शेर? अगर वो पूछ ही बैठे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ही बैठे। सर फेवरेट एक्ट्रेस? ज़ेबा मोहम्मद अली। फेवरेट सर? कहाँ पर? इसी में? जी, मौजूदा टीचर्स में, ताकि आप कहीं से बच ना पाएँ। मौजूदा टीचर्स बता दें। इरफान शेख। ठीक है। अच्छा सर, इन सर्स को इनकी टीचिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़रा रैंक करें। सर जावेद, सर इकबाल, सर नज़ीर, सर दाऊद। जी सर। लड़वा दो भाई तुम। अच्छा, जावेद साहब। ठीक है। नज़ीर साहब। ठीक है। प्रोफेसर फ़हीम, प्रोफेसर इकबाल ठीक है। और प्रोफेसर दाऊद उमर। ठीक है सर। अच्छा, इन सर से अगर आप कुछ बोरो कर सकते हैं तो आप क्या बोरो करते हैं? सर इकबाल से क्या बोरो करते हैं? उनकी शायरी। सर जावेद से? शायरी और अदब। जावेद साहब से उनका हौसला, बर्दाश्त, टॉलरेंस। सर नज़ीर से? नज़ीर साहब के लिए शेर सुना देता हूँ, मतलब आपको समझ जाएगी। जी सर, इरशाद। खंजर चले किसी पे जी जी। तड़पते हैं हम अमीर। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। क्या कहने। सर दाऊद? मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बस मेरी उनकी दोस्ती चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते? बड़ी ऑर्डिनरी जिंदगी गुजार रहा होता, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या किसी केमिकल इंडस्ट्री में, शायद किसी हाई रैंक पे पहुंच जाता। अच्छा, ये सर टीचर नहीं होते तो क्या होते? सर जावेद क्या होते? पक्के फिलोसोफर। अच्छा, और वो तो वैसे वो अभी भी हैं। अभी भी। अच्छा, सर इकबाल? इकबाल साहब शायर और नस्र निगार। अच्छा, सर नज़ीर? सर नज़ीर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काउंसलिंग कर रहे होते नए आने वालों के। अच्छा, सर दाऊद? दाऊद साहब की अंग्रेज़ी और उनकी ज़बान की अहलियत की बुनियाद पे किसी बहुत आला मर्तबे पर होते हैं। अच्छा सर, पीसी के करियर में रहते हुए वो कौन सी बहुत अजीब रूमर है जो आपने अपने बारे में सुनी? कि मैं मुंह फट हूँ। अच्छा, कैसे, किस वाक़े पे? स्टाफ रूम में एक आध दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हमारे बहुत हरदिल अजीज़ प्रोफेसर डॉक्टर फजल साहब थे। उन्होंने एक ख़ास मामले में स्टाफ रूम में आकर तमाम स्टाफ के सामने ये कहा कि भाई ये मखसूस फेल आप कोचिंग के दौरान नहीं करेंगे। मैं बर्दाश्त ना कर सका तो मैं उनसे कहा कि सर एक 20 मिनट का वक्फ़ा हमें मिलता है, उस 20 मिनट के वक्फ़े में अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ी पढ़ते हैं, चाय भी पीते हैं और अपने लिए कुछ 5 मिनट और निकाल लेते हैं एक मखसूस शौक़ की बुनियाद पे। तो इस पर ख़ास लोग नाराज़ हुए। वो क्या मखसूस? अब तुम जानते हो। अच्छा, बूए गुल नाला ये दिल दूध चिरागे महफिल। दूध चिरागे महफिल जो तेरी बज़म से निकला सो परेशान निकला। से निकला सो परेशान निकला। क्या बात है, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आखिरी बार रोए कब? यार कल रोज़ होता हूँ।
अच्छा, आज मैंने बचा लिया। आज आप जब से आए हैं तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं आज बच गया हूँ। अब जाने के बाद अगर मौका मिला तो फिर रो लूंगा। पैसा या प्यार? जवानी में प्यार और बुढ़ापे में पैसा। ठीक है। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा ओवररेटेड टीचर पीसी में? दो असातिज़ा हैं, नाम नहीं लूंगा। सर मेरे कहने में कम से कम इतना तो बता दें कि लिटरेचर के हैं या साइंस के? साइंस के। उनके आते ही मैं कासिद के आते ही मैं खत लिख लूं। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे लिखेंगे जवाब में। क्या बात है यार। समझ गए सर। सर अंडररेटेड टीचर? एक ही नाम आता है जहन में, नदीम भट्टी साहब। अच्छा सर, जावेद ने भी उनका नाम लिया था। अच्छा सर, व्हाट सॉन्ग बेस्ट डिस्क्राइब योर लाइफ और योर पर्सनालिटी? अपने लिए तो गुनगुना भी। सर गुनगुना। हाँ, इससे अच्छी क्या बात? क्या बात। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, क्या है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। क्या कहने। अच्छा सर, आपकी कोई ऐसी सेलिब्रिटी या कोई पब्लिक फिगर है जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना पसंद करें? दैट स्पेशल। अगर मैं उस वक्त जवान होता तो रोजीना से। सर उस वक्त तो खैर जवान थे। वो हो ना सका। और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जो नहीं गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे। सवाल, वो कौन सी आदत है जो आप अपनी कभी भी नहीं छोड़ना पसंद करेंगे? मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, तो जहाँ तक मुझसे हो सके मैं वो नहीं छोड़ना चाहता। इसमें तो कोई शक नहीं। और वो कौन सी आदत है जो इतनी बुरी है कि आप चाहते हैं कि बस इसी वक्त छूट जाए? अल्लाह अकबर। मैं गुस्सा करना चाहता हूँ, जो गुस्सा नहीं आता। आप गुस्सा करना चाहते करना चाहता हूँ। हैं? ये बुरी आदत है आपकी कि गुस्सा नहीं करते। नहीं करता। चलिए, तो बहुत ही अनोखी बुरी आदत है। अच्छा सर, अगर आपकी जिंदगी पर कोई किताब या कोई फिल्म लिखी जाए तो उसका टाइटल या उन्वान क्या होगा? इंतहाई सादा और सीधी जिंदगी। कोई उतार चढ़ाव? कोई उतार चढ़ाव नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेमत है, ये आपको नेमत है। ये शुक्र अल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अभी तक जितने सवाल पूछे हैं तो वैसे तो आपने काफी डिप्लोमेट आंसर दिए, लेकिन कितनी बार झूठ बोला है इसने? एक डेढ़ मरतबा। एक क्या डेढ़? दो कर लो, डेढ़ कर लो। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। अच्छा सर, अब हम रैपिड फायर तो हो गया, ठीक है, कुछ आज मिल गया हमें मवाद, हम काम चला लेंगे। सर जावेद सर, आप देख लीजिएगा, घूमते तो आपके साथ हैं। नाम किसी और का। पहले नंबर पे जायद साहब का नाम लिया। नहीं, फेवरेट टीचर में तो कोई और नहीं, इरफान साहब थे। अब आपके लिए और आपकी पर्सनैलिटी पर ही एक बहुत ही अलग सेगमेंट है, सिर्फ खास आपके लिए। वो है एक बैतबाजी का एक छोटा सा मुकाबला। अच्छा। और उसके लिए हमारे बजट के हिसाब से हमारे पास एक शम्मा महफिल है जो हम जलाते हैं। और इसके साथ ही हम अपना बैतबाजी का चलो मामला कोशिश करते हैं। कोशिश करूँगा। अच्छा सर, तो सर पहला शेर मैं बिस्मिल्लाह। अलिफ से इनकार की सी लज्जत जी। इकरार में कहाँ है, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं से। नहीं से ये हादसा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और चोट आए मुझे। अरे क्या कहने। ये यूं भी हम दूर दूर रहते थे, यूं भी सीनों में कुछ कदूरत थी। क्या बात। तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। वाह। ये इसका शेर है जी। ये दाग उजाला, क्या कहने। ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसको, ये वो सहर तो नहीं। नो न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू। वाह। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। क्या बात है, क्या नून आजमाए हुए हैं नून। भाई बड़ा ज़रूर मसल शेर है। नक्शे ए निखते वादे बहारी, क्या कहने। राह लग अपनी तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे। क्या कहने। नून अनु बेजार बैठे हैं। न रवा कहिए न सजा। अरे क्या बात है। कहिए मुझे बुरा कहिए। वाह। फिर ये यूं पुकारे हैं मुझे पूछे जाना वाले,
इधर आ बे, अबे वो चार गरीबा वाले क्या कहने ये ये हम्म, ये हुरूर हुस्न है या कोई तर्ज खास तेरी? अच्छा। ना किसी से कुछ सुनना, ना किसी को कुछ बताना। वाह ये अगर तेरी खू है तो ये मेरा भी मशगला है। वाह। कभी इससे दिल लगाना, कभी उससे दिल लगाना। अलिफ अलिफ। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। है वाह वाह। वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे। वाह वाह वाह। एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। क्या बात है, वाव पे वाव पे खत्म किया है। सुभान अल्लाह। बैतबाजी। पक्के बैतबाज हो। नजीर का शेर है। जी। वामानदगाने राह तो मंजिल पे आ गए, अब तू भी है नजीर यहाँ को कदम तराश। शीन। अब तू भी है नजीर यहाँ को कदम तराश। शीन। शीन। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, जॉन एरिया। वाह नाज से काम क्यों नहीं लेती? वाह वाह वाह। आप, जी, वो, वाह। मगर, ये सब क्या है? तुम क्या? मेरा नाम क्यों नहीं वाह लेती? भाई वाह वाह वाह। नून। नो नए कपड़े बदल कर जाऊंगा हाँ। और बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? आए। सर क्या खूब मुकाबला रहा है, बहुत मजा आया। मुकाबला नहीं रहा, तुम जीत गए माशाल्लाह। नहीं नहीं सर ये तो आपकी जरा नवाजी है। तो अब हम थोड़ा सा अपने अगले और आखिरी राउंड की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह की। उसका नाम है टेक द सिप ऑफ द ट्रुथ। टेक द सिप ऑफ द ट्रुथ। ओके। आपको चाय आपकी काफी मुंतजर है काफी हाँ, देर से। ठंडी जी। हो गई। तो आपको चाय बहुत पसंद है, हमें पता है। बहुत। तो आपकी चाय की पसंदीदा घूंट के लिए आपको सच का कड़वा घूंट लेना अरे पड़ेगा। क्या बात कर। आपसे कुछ इल्जामात हैं आपके ऊपर, कुछ एक आध सवालात हैं। अगर उनमें सच्चाई है और उसका आप एतराफ करते हैं तो आप चाय का एक सिप ले लेगा। तो एक वरना कड़वा घूंट मुझे सच्चाई पे लेना है। हाँ, ठीक है। वरना आप मना कर दीजिएगा। अच्छी बात है। अच्छा सर, थोड़े से पहले हल्के सवालात से स्टार्ट लेते हैं। फिर भारी नहीं करोगे तुम। जी। चलो बिस्मिल्लाह की। क्या ये सच है कि आप एक शायर बनना चाहते थे लेकिन फिक्रे माश के चक्कर में एक केमिस्ट और टीचर बन गए? अच्छा। क्या ये सच है कि आज तक आपका किसी ने भी सफेद बाल नहीं देखा? सर हमने तो कम से कम नहीं देखा था, अब तो फिर भी देख लेता हूँ। नहीं, मैं एक सेशन दो सेशन ऐसे ही पढ़ाया ना। अच्छा, ये पहले तो सच था, अब ये बात थोड़ी सी अब आउटडेटेड हो गई। पहले सच था। पहले आप अच्छा मेंटेन करते थे। अच्छा सर, आप पे एक इल्जाम है कि आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही डिटेल और टाइम में पढ़ा के क्लास का कॉन्फिडेंट जीत लेते हैं और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्दी जल्दी खत्म करा देते हैं। यार ये इल्जाम जो है ना, पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा सर, क्या ये सच है कि आपका शायराना ज़ौक़ देखकर हमारे बहुत ही अजीज जनाब इकबाल नाथ साहब और दूसरे उर्दू के टीचर ये परेशान है कि कहीं आप केमिस्ट्री के साथ साथ उर्दू भी ना पढ़ाने लग जाए पीसी में? क्यों या नहीं क्यों? अच्छा सर, क्या ये सच है कि आप शौकी और ज़राफ़त वाले शेर लड़कियों की क्लास से ज़्यादा लड़कियों की क्लास में ज़्यादा? यानी तुम नहीं चाहते कि मैं चाय पीऊं? सर मुझे तो लग रहा है कि ये सारे बड़े ऑन टू द पॉइंट हैं। ये तो अब आप ये इल्जाम है। ये इल्जाम है। अच्छा चलिए सर, ठीक है। लेकिन वो बात तो सच है ना कि आप रोजीना के साथ एक्स्ट्रा लाइटर पे चलाना पसंद करते हैं। करता अगर उस वक्त जमाना अब होता। करता वरता क्या, मर्द तो थोड़ा और मर्द पूरा काम है। अल्लाह। अच्छा सर, क्या ये सच है कि आपकी क्लास में बच्चे केमिस्ट्री के क्वेश्चन से ज्यादा ये उनको ये फिक्र होती है कि आज आपने कोई शेर नहीं सुनाया? सर इसी के साथ हमारे सवालात का सिलसिला ख़त्म होता है और बहुत ही शुक्रिया आपके वक्त का। अगर आप कुछ आखिर में बच्चों के लिए कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम? यार कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। सच कहने पे तूफान उठा देती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। क्या बात यह है, बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, बस एक बात, मुझे मालूम है तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम में किल्लत है। बात यह है, अपनी ज़बान से प्यार करो, अंग्रेज़ी बोलने पे फ़ख्र ना करो, रोमन तर्ज तहरीर, रोमन रस्मुल ख़त छोड़ दो। उर्दू लिखना है बच्चों उर्दू लिखो, अंग्रेज़ी लिखना है अंग्रेज़ी लिखो, रोमन कोई ज़बान नहीं है। जो अपनी ज़बान से मोहब्बत करोगे तो तरक्की करोगे।
ये मतलब यही कि जिस कौम की जबान पसमानदा हो वो वाह। कौम कैसे तरक्की पर कर तुमने सकती मेरी मेरी मुंह की बात छीन ली वाह। तो तुर्की ने भी अपने रस्मुल खत को एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। बिल्कुल 1922 में उन्होंने तर्क किया और उसके बाद से वो खैर ये बात लंबी हो जाएगी, सियासत आ ठीक है सर, जाएगी। बहुत बहुत खूबसूरत पैगाम है सर। इंशाल्लाह आप मेरे इस इंटरव्यू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कुछ? भाई देखो बहुत उम्दा बातें की तुमने और मेरा ख्याल है एक शेर पे ख़त्म कर देता हूँ। जी सर। जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग क्या कहें? आपने शायद ना देखे हों मगर ऐसे भी हैं। बहुत खूब तुमने मैं बस अपने पास अल्फाज मुख्तसर रह गए, टाइम की किल्लत है, बस शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह और भी आगे अगर मौका मिलता रहा मेरी तो खुशनसीबी होगी, मेरी आपको खुशनसीबी। हम दावत देते रहेंगे और उम्मीद करते रहेंगे आप यूं ही हमारे वक्त को कीमती बनाएं। जज़ाक। और इंशाल्लाह इसी पर क्या कहते हैं हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।